जन्माष्टमी महोत्सव के उपेक्षा में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और हम सब इस्कॉन परिवार वाले हैं, तो हमें सबसे पहले तो शील प्रभुपाद को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने शील प्रभुपाद एक ऐसे भगवान के मेरे भेजे हुए पार्षद थे जो वृंदावन धाम से आए थे। किधर से? और फिर वृंदावन गए, भगवान ने उनको फोर्स करके वृंदावन भेजा। फिर पूरा वृंदावन अपने हृदय में लेके पूरे विश्व भर में वृंदावन स्थापित किया, और फिर वृंदावन को स्थापित करके फिर वृंदावन आए और वृंदावन धाम में अपना शरीर छोड़ के वृंदावन चले गए। ऐसे हमारे शील प्रभुपाद है। और कितना सुंदर ये जो संकीर्तन आंदोलन, यही हमारा देन है। कितने जन को आनंद आ रहा था अभी कीर्तन करने में? हाथ ऊपर कीजिए। राधे राधे, हे राधे राधे, राधे राधे, बरसाने में, ए बरसाने में, साकरी खोर में, हे राधे राधे, हे राधे राधे, हे राधे राधे। हरि बोल। तो ये जो आनंद है ना, ये कहीं नहीं मिलता हमें। यही हमारा आनंद है, हा? क्योंकि ये जो धन दिया है, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है, प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि हमें सेंटिमेंटल नहीं बनना है, हमें सहजिया नहीं बनना है। हम बहुत बड़े परंपरा से आते हैं। शील प्रभुपाद की जो परंपरा है, ये बहुत विशेष परंपरा है, और इसमें हमें दास दासानुदास का भाव मिलता है। आज जब हम जन्माष्टमी उपलक्ष्य मनाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि भगवान प्रकट होने के पहले देवकी माता और वासुदेव को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। उनके समक्ष उनके पुत्रों की हत्या होते हुए देखी थी। 6 पुत्र उनके समक्ष मर गए थे। फिर भी उनको खाली एक ही भाव था कि भगवान को प्रकट करना है। कोई कम कष्ट नहीं झेला इन्होंने जेल में रह के। और जेल में क्यों रहे? आकाशवाणी के वजह से। तो हम कह सकते कि भगवान ने वो आकाशवाणी नहीं की होती तो अच्छा होता था। जेल में तो नहीं जाते थे, क्यों जेल की आकाशवाणी करवा दी? क्यों कंस ने पकड़ लिया? अगर आकाशवाणी नहीं होती तो माता को तो कोई कष्ट होता ही नहीं। तो भगवान ने आकाशवाणी क्यों करवाई? क्या कारण था? कोई उत्तर दे सकता है? किस कारण से भगवान ने उस दिन आकाशवाणी करवाई? हाँ, हाँ? नहीं, अगर देखो, अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, माता का शादी चल रही थी, कंस बेचारा सेवा में लगा था। अगर आकाशवाणी नहीं होती तो प्रोग्राम तो फर्स्ट क्लास जाता था और माता को कोई कष्ट नहीं होता था। अगर आकाशवाणी नहीं होती तो सब अच्छा होता, लेकिन आकाशवाणी दे के भगवान ने माता को क्यों कष्ट में डलवा दिया? देखिए, हम प्रभुपाद की परंपरा से आते हैं। हमारा जो मिशन है ना, ये हरिनाम देना है सबको। क्या देना है? कृष्ण देना है। ये शुद्ध भक्ति का भाव बहुत विरला मिलता है, और ये हमें प्रभुपाद की परंपरा से मिला हुआ है, जहां हमें ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। सवे पुंसा परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति।
कि परोधर्म क्या है? जीव का परोधर्म है अहेतु की भक्ति। सवे पुंसा परोधर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। भगवान कृष्ण की अधोक्षज की भक्ति। और कैसी भक्ति? अहेतु की प्रतिहता। ये भक्ति का भाव ये हमें प्रभुपाद की परंपरा से मिलता है। ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन ये जन्माष्टमी के महोत्सव पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। क्यों आकाशवाणी हुई? क्यों इतना कष्ट दिया गया देवकी माता और इनको? क्या कारण था? एक कारण जो था, सबसे पहला कारण कि माता, पृथ्वी माता ने सबसे पहले प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के पास गए, रोते रोते गए और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के गए कि ये कंस जैसे राजाओं के, ये जो राजाओं ने मेरा भार क्या कर दिया है, बढ़ा दिया, सहन नहीं हो रहा है अभी। ब्रह्मा जी चतुर्मुख, हमारे परंपरा के आदि गुरु, इस जीव के पहले सृष्टा, उन्होंने अहंकार नहीं किया कि हाँ हाँ मैं तो बड़ा हूं, आप आए हो तो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं। उन्होंने देखा मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं भगवान के पास लेके जाता हूं। तो वास्तविक गुरु का कार्य क्या होता है? वास्तविक गुरु का कार्य होता है कि जीव को, जो दुखी है, उसको अगर अपने से नहीं होता है तो भगवान से जाके जोड़ देवे और भगवान से मार्गदर्शन दिलवावे। ये उसका कार्य होता है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को लेके कहां लेके गए? क्षीर सागर पर। क्षीर सागर पर प्रार्थना करने लग गए, पुरुष तुक्त स्तुति गाने लग गए। और तब भगवान ने फिर हृदय में आकाशवाणी की। किसके? ब्रह्मा जी के, कि मुझे सब ज्ञात है, आपके सब दुखों को ज्ञात है और मैं प्रकट होने वाला हूं। और ये जितने देवता आए हैं उनको आप कहो कि भाई मेरे यहां पे मेरी लीला में वो भाग लेने के लिए अवतरित अंश रूप में हो। तो ये ध्यान रखना इस बात को कि माता भार सहन नहीं कर पा रही थी। भगवान को प्रकट करना बहुत जरूरी था। भगवान एक ही कारण से किसी को माफ कर देते, उसके दोषों को। जब कोई भक्त कितना भी पापी हो, कितना भी पापी हो, अगर कोई वैष्णव की सेवा में लग जाता है, किसकी? भक्त की सेवा में लग जाता है, तो भगवान फिर आंख बंद कर देते, बोलते ठीक है इसका हम माफ अभी करना बंद कर देंगे। कंस किसकी सेवा में लग गया? देवकी माता, जो भगवान की मां बनने वाली है, वासुदेव, उनकी सेवा में लग गए। यहां देवता लोग को प्रॉब्लम चालू हो गया। अरे देवता अगर ये ऐसा सेवा करने लग गया, भगवान आंख बंद कर देंगे और आना बंद हो जाएगा। उनका आना क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा। हो भी सकता है कि भगवान माफ कर देवे। तो भाई ये वास्तव में साधु बन गया है क्या? क्योंकि क्या है, बिल्ली का असली स्वभाव कब मालूम पड़ता है? जब चूहा निकलता है। नहीं तो वैसे तो अच्छी से शांत बैठी रहती है। जब चूहा निकलता है तब उसका असली रूप बाहर आ जाता है। भागवत में दो प्रसंग आते हैं, एक है कंस का प्रसंग, एक है बलि महाराज का प्रसंग। दोनों असुर थे, दोनों असुर। बलि महाराज को भगवान ने शुक्राचार्य के द्वारा सब कुछ बता दिया कि ये तेरे से छल हो रहा है, ये कोई साधारण मानुष नहीं है, ये जो आया है यहां पे बालक, ये साक्षात विष्णु है और ये तेरा 2 पैर में ही सब छीन लेने वाला है, तीसरा पैर तो तू दे ही नहीं सकेगा और तू नरक में जाएगा। किधर जाएगा? नरक में। इससे अच्छा तू बचा ले, मैं आदेश देता हूं और मैं तेरे को उपाय भी देता हूं। भगवान ने परीक्षा ली शुक्राचार्य के द्वारा में सब बता के। किसको? बलि महाराज को। लेकिन बलि महाराज ने क्या उत्तर दिया, क्या सुंदर उत्तर दिया।
सब पता होने के बाद भी। और यहां पे हम देखते हैं वहां भी बलि महाराज सेवा करने लग गए थे भगवान की, चरण धोए, जल डाला और उनका जल का अपने पर अभिषेक किया। और सुंदर श्लोक आता है कि जैसे शिवजी अपने सर पे जल डाल के अपने आप को पावन कर देते, वैसे बलि महाराज ने भगवान का चरण धो के जल डाल दिया। है? तो यहां पे ये भी सेवा करने लगा था। कौन? कंस। लेकिन क्या वास्तव में वो भक्त बन गया अभी? नहीं। तो आकाशवाणी करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? तो आकाशवाणी जैसे ही किया वैसे ही उसका असली रूप बाहर आ गया। क्योंकि भक्त का भाव क्या होता है? 12वें अध्याय में 13वें श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं। मेरे साथ बोले, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं सम दुख सुख शमी। क्या बताते हैं? बराबर है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरअहंकार। बोलो, निर्मम निरअहंकार सम दुख सुख शमी सततम संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पिता मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। तो इस श्लोक में सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा भक्त दुख होवे कि सुख होवे, मान होवे कि अपमान होवे, हा? कुछ भी परिस्थिति होवे वो सम रहता है। क्या रहता है? मेरे भक्त को कोई परेशानी नहीं। प्रहलाद महाराज को क्या क्या दुख नहीं दिया गया, किस कारण से दुख नहीं दिया मिला? खाली एक दो शब्द नहीं बोले उसने कभी अपने जीवन में। बोलो मेरे पीछे, जय हिरण्यकशिपु। ये अगर बोल दिया होता तो उसके पूरे दुख दूर हो जाते थे। क्या? लेकिन यही दो शब्द नहीं बोले उसने, लेकिन हमेशा वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दुख मिला, कितना दुख मिला उसे, लेकिन कभी भी भगवान के नाम से हिला, भगवान के स्मरण से नहीं हिला। और कभी भगवान को दोष नहीं दिया कि भगवान में आपका तो आजकल हम लोग 16 माला करते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग तो भगवान कहाँ है तू? इतना माला कर रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? तो भक्त को अच्छी परिस्थिति में रखा जाए, दुख की बारी उस सम रहता है। तो यहां पे वासुदेव अनक दुमदुमी कहा जाता था। वो उस स्थिति में कैसे बिहेव किए, कैसे अपने आप को प्रस्तुत किए, और यहां पे कंस ने कैसे प्रस्तुत किया। कंस अपना असली रूप दिखा दिया और उस सेवा में से आके अपराध करना चालू कर दिया। क्या कर दिया? और वही देवता लोग को चाहिए था कि इसका असली स्वरूप देखो, क्योंकि इसका 99.99% पाप हो गया था। अभी वो 1% बाकी था। कितना? वो 0.1% बाकी था। वो भर जाएगा तो भगवान अवश्य आएंगे। और इसीलिए जब दूसरी बार जब ये कंस ने बच्चों को पहली बार लेके गए वासुदेव जी, क्योंकि वासुदेव जब पकड़ लिए थे तो भागवत गीता का ज्ञान दिया उसको। कितना? तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ये शरीर ये सब आत्मा, भागवत गीता का ज्ञान दिया। लेकिन राक्षसों पे भागवत गीता का ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। इसीलिए राक्षसों को बोल के कोई फायदा नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि भाई हरि नाम दो। क्या दो इनको? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। उनको नचाओ। राक्षसों को क्या करो? ऐसे कीर्तन में लाओ, पार्टी में नचाओ, राधे 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 ओ अपने आप उनका पाप दूर हो जाएगा।
लेकिन भागवत गीता का प्रवचन करोगे तो तुमको प्रवचन करेंगे। तो यहां पे भगवत गीता का प्रवचन किया, किसको? कंस को। कोई असर नहीं हुआ। उसको क्या चाहिए था? इसका बच्चा। तो वचन दे दिया कि जितने बच्चे होंगे मैं आपको दे दूंगा। बोला ठीक है, छोड़ दो। पहला बच्चा लेके आया तो बोला नहीं, पहले बच्चे से कुछ नहीं चाहिए हमें, माफ कर दिया और दया दिखाया। इधर देवताओं को और तकलीफ, अरे फिर दया दिखा रहा है ये। तब हमारे पूरे हीरो आ गए, नारद जी आ गए। अरे 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 आप क्या कर रहे हो? अरे ऐसा कैसा कर रहे हो? ये जितने भी है देवता है। और एक कमल लाके दिया, क्या उसमें पत्ते दिखा दिए। बोलते इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, बताओ। इधर से गिनती करोगे तो पहला, इधर से गिनती करोगे तो दूसरा, तीसरा। बोलते सब 8वां हो सकते हैं। बोला ऐसा। और ये भी बताया कि तुम पहले काल नेमी थे और भगवान ने पहले भी मारा है तुमको, और ये सब असुर तुमको मारने के लिए बैठे हुए। ऐसा पकड़ के ले आओ, जेल में डाल दिया। नारद जी बोले अच्छा हुआ, चलो भगवान अभी फास्ट आ जाएंगे। तो भगवान को जल्दी से जल्दी प्रकट करना, माता धरती का भार उतारना, इसके कारण ये आकाशवाणी हुई। राक्षसों का स्वभाव दिखाना कि क्या स्वभाव है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए। जबकि बलि महाराज को अंदर से भी वही, बाहर से भी वही, कितना भी दिखाया, लेकिन भगवान के प्रति उनका जो समर्पण था, भगवान के प्रति उनका प्रेम था, वो कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो दुख आने पर भक्त का भाव और प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है, कम नहीं होता। ये भक्त का स्वभाव होता है। राक्षसों का स्वभाव वो होता है कि जैसे ही दुख आ गया, किधर है भगवान, मैं ही अभी अभी मैं अब मैं करता हूं, छोड़ दो। तो ये सब वस्तुओं को हमें तत्व रूप में समझना चाहिए जन्माष्टमी के दिन, कि भगवान अगर तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, पहले जब भगवान प्रकट हुए तो बताए बालक रूप में। माता रो रो के बोल रही है कि आप छुप जाओ, अब बालक हो जाओ, क्योंकि अभी कंस आएगा, अभी मार देगा, अभी मार देगा। इतना भय में थी माता, स्तुति कर रही थी, भगवान का स्तुति गाते 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 बोल रहे थे आप प्लीज आप छुप जाइए आपका। भगवान बोले कि आपने 12,000 वर्ष तपस्या किया, क्या खाके? पत्ते खाके। कितने? 12,000। हमको एक एकादशी करना होगा खाली खाने बगैर तो हमारी हालत खराब हो जाती। उन्होंने 12,000 वर्ष तपस्या की, तब जाके भगवान प्रकट हुए और वचन दिया कि मैं 3 बार आपका पुत्र बनूंगा। तो ऐसे ऐसे भगवान नहीं है प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बहुत भाग्य है कि हम शील प्रभुपाद और गुरु परंपरा में बैठे हुए हैं, कि ऐसे अवसर भगवान ने हमको दे दिए, ऐसे संग दे दिया है। भक्तों का संग बहुत विरला होता है, भगवान का नाम विरला है, भगवान की सेवा विरला है। बाकी सब तो कर्म से मिल जाएगा, लेकिन भक्तों का संग, भक्तों की सेवा नहीं मिलती है। इसीलिए तो बार बार प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं कि मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे यहीं रहना है, और ये भक्तों को जो यहां पे फंसे पड़े उनका उद्धार करना है, उनकी सेवा में लगना है, मुझे भक्तों का संग करना है। ध्रुव महाराज भी जब भगवान प्रकट हुए तो बोले कि मुझे भक्तों का संग दो। वृत्रासुर युद्ध भूमि में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न रसाधिपत्यम, मुझे नहीं चाहिए, आपके बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है? मैं मेरे हाथों से भक्तों की सेवा करूं, आंखों से आपका दर्शन करूं, मुंह से आपका गुणगान गाओ, यही मुझे वरदान चाहिए। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है, और ऐसे भक्तों का संग मिलना ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन शील प्रभुपाद की कृपा से इस संस्था में हमको ऐसे लोगों को कुछ लाभ मिलता है। तो ये जो संग मिलता है, उसमें कीर्तन करना है, सेवा करना है, अपराध से बचना है। किससे बचना है हमें? अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध।
तब जाके आपका ये जन्माष्टमी सार्थक होता है। भगवान की लीला भगवान स्पष्ट बताते हैं। जन्म, बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, ये सामान्य जो तत्व रूप से इसको जान लेता है उसका पुनर्जन्म कभी नहीं होता है इस जन्म में। तो उसके लिए ये सब महोत्सव होता है, उसके लिए हमारा ये होता है कि कैसे हम भक्तों की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं भगवान की लीला के जन्म के समय। जब भगवान को लेके गए, भगवान छोटे हो गए, हाथ में जैसे ही वासुदेव जी ने लिया तो भगवान ने बोला था कि आप लेके जाओ, किधर? गोकुल लेके जाओ। लेकिन भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास था। वासुदेव जी ने ये नहीं बोला ए प्लान कौन सा है, बी प्लान कौन सा है, भगवान ये बताओ। मेरा आपका पहली बात तो ये नहीं बताया भगवान को कि मैं कैसे निकलूं यहां से, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, गेट पे शेर बैठा हुआ है, गेट पे इतने लोग बैठे हुए, गेट पे पूरा फौज बैठा हुआ है, इतना बरसात आ रही है, यमुना है, कैसे मैं निकलूं? कोई नहीं, भगवान ने आदेश दिया, भगवान को हाथ में लिया, वैसे ही सब रास्ते निकलने चालू हो गए। हाथ की बेड़ियां खुलने लग गई, दरवाजे खुल गए, सब सोने लग गए। हाँ, शेषनाग आ गए और बाहर निकलने लग गए। यमुना जी थोड़ा चढ़े, पैर पे चरण धोए और फिर रास्ता दे दिया और आगे निकल गए। तो इससे मालूम पड़ता है कि जब हम गुरु और भगवान की आज्ञा से उनके कार्य में आगे बढ़ते हैं तो उनकी ही कृपा से सब कार्य साफ होते जाते हैं। क्या हुआ शील प्रभुपाद? शील प्रभुपाद को आदेश मिला था 1922 में, लेकिन उन्होंने गए 65 में, 64 में गए, 65 में गए, कितने साल, 40-50 साल तक पूरे। उनके एस्ट्रोलॉजी में क्या लिखा था मालूम है? प्रभुपाद की एस्ट्रोलॉजी में वो विश्व के सबसे अमीर आदमी बनने वाले हैं। तो उनको क्या लगा कि मैं धंधा करूंगा तो सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा। तो 3 बार भगवान ने उनका धंधा पूरा जीरो कर दिया, पूरा जीरो। जैसे लुपिन मालूम है बड़ा कंपनी, वैसा उनका कंपनी उन्होंने चालू किया था। और 3 बार, एक बार कानपुर में, इलाहाबाद में चालू किया, एक बार बंबई में किया, एक बार कलकत्ता में किया। तीनों बार भगवान ने उनका बेड़ा गर्द कर दिया। वो सोच रहे थे कि कैसा मेरी कुंडली में लिखा है कि सबसे अमीर आदमी बने। लेकिन वास्तव में कुंडली में बराबर लिखा था कि नहीं लिखा था? आज शील प्रभुपाद से बड़ा कोई अमीर आदमी है क्या? कोई नहीं है। आके 10,000 साल तक उनसे जैसा कोई नहीं होगा। भगवान की योजना अलग रहती है। देखो, हम है ना आज का देख के भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब आप भगवान की शरण में देखते तो भगवान भविष्य देख के आज की तैयारी करता चालू कर देते कि ये आदमी को भविष्य के लिए मैं कैसे तैयार करूं। ये होता है भगवान का भक्त को तैयार करने के लिए, कि उसको कैसे तपाया जाए, कैसे वो भविष्य के लिए तैयार किया जाए। तो भगवान भविष्य के लिए उनको तैयार कर रहे थे, इसको, शील प्रभुपाद को। तो भगवान को धारण करने के बाद बेड़ियां खुल गई, रास्ते खुल गए, साफ हो गया। तो क्या हमें मिलता है कि गुरु की जब आज्ञा आती है तो हमें प्रयास करना चाहिए, ज्यादा पूछना चाहिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, जैसे शील प्रभुपाद ने किया। भले कुछ भी हो जाए, भिखारी थे पूरे, रास्ते में कुछ नहीं खाने को। आप मालूम है दिल्ली में भगवान वो खुद प्रिंट करते थे, खुद बेचने जाते थे और खुद बुक्स लेते थे। वो बैक टू मैगजीन का वो पेपर रहता था, 5 पैसे में, 10 पैसे में देते थे, तो भी लोग बोलते थे हमारे पास टाइम नहीं है। क्या क्या कष्ट भोगा है शील प्रभुपाद ने उनके जीवन में, ये संस्था के शुरुआत में। लेकिन वो कभी डगमगाया नहीं अपने गुरु के आज्ञा के वचन से, प्रचार के वचन से। तो यही हमें वासुदेव जी के जीवन से मिलता है कि जैसे ही बोला, पूछा नहीं मैं बेड़िया में हूं,
भाई ए प्लान क्या भगवान, बी प्लान क्या, पकड़ा गया तो क्या, ऐसा नहीं पूछा। सीधा पकड़े और निकलते गए निकलते गए निकलते गए और कार्य करते गए और भगवान उनका रास्ता बनाते गए। तो जब हम हरिनाम लेते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो भगवान ही आपकी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस ततेव भजाम्यहम्, जितनी शरणागत आप भगवान के लेते हो उसके अनुसार भगवान आपका रेसिप्रोकेशन करता है। आपकी भक्ति भाव के अनुसार 100% आपको भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो आज के जो प्रसंग में है, जो जन्माष्टमी के प्रसंग में, सबसे पहला तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान सबसे पहले तो आसानी से प्रकट नहीं होते। क्या नहीं होते? आसानी से प्रकट नहीं होते। लेकिन फिर भी हमें भगवान के नाम के रूप में मिल गए। भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है। तो अगर हमें भगवान लाना है तो सबसे पहले हमें भगवान के नाम को जीवा पे लाना पड़ेगा। कहते हैं कि जब भगवान कालिया के ऊपर नाचे थे ना, तो कालिया का पूरा विष क्या हो गया था? निकल गया, शुद्ध हो गया, विष निकल गया। तो वैसे ही भगवान ने कलयुग में कृपा करके भगवान के नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जब आप जीवा पे भगवान का नाम नाचते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो क्या होता है? भगवान स्वयं आपके जीवा पे जब नाचते हैं तो आपके हृदय के अंदर का जितना भी पाप है वो सब क्या निकल जाता है। एक बार कहीं पूछा गया था, कीर्तन कर रहे थे तो बोलते ऐसे ताली बजाते हैं, ऐसा करते हैं तो पाप उठ जाते बोलते। तो बोला कहाँ जाके पाप बैठता है? तो बोलते ऐसे कोने कापचे में जो लोग बैठे रहते ना, ऐसा सुमशाम, उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं। जैसे सावधान, कीर्तन होता हो तो सावधान, खड़ा हो जाने का भाई, हर हाथ ताली बजाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो बहुत सावधान। तो बहुत सारी जन्म की लीला से हमें प्रकट मालूम पड़ता है। भगवान का शरीर, हमारा जन्म और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपना पीतांबर, अपने वस्त्र, अपने अस्त्र से साथ में प्रकट होते हैं, और हम जब प्रकट होते हैं तो उल्टे नंगे प्रकट होते हैं। और कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं जो बोलते हैं हम भी भगवान। तो ये जो जन्म की लीला होती है, ये बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए कि भाई ये कोई साधारण जन्म की लीला नहीं है, ये साधारण जन्मोत्सव नहीं है। और कहते हैं कि जब जन्म उत्सव हो रहा था, कहां पे? वृंदावन में जब जन्म उत्सव हो रहा था तो वहां पे सब लोग दही, मक्खन और घी के साथ में एक दूसरे पे उड़ा रहे थे। उस दिन वहां पे होली हो रही थी, दही, घी और मक्खन की एक दूसरे के ऊपर, ऐसा आनंद हो रहा था। नंद घे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलो ए नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। ए हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद
नंद भयो जय कन्हैया लाल की ए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ग्वालन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ जी ग्वालन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय